यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में आज जो उबाल है वह अचानक पैदा हुआ गुस्सा नहीं है। यह उन सवालों का नतीजा है जो लंबे समय से दबे हुए थे लेकिन कभी सुने ही नहीं गए। सवर्ण समाज आज यह महसूस कर रहा है कि यूजीसी जैसे संस्थान नियम तो बना रहे हैं लेकिन भरोसे की भाषा में बात तक नहीं कर रहे। और जब संवाद खत्म होता है तो शंका अपने आप जन्म लेती है। सवर्ण समाज की यह नाराजगी किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं है, यह उस असुरक्षा की आवाज है जो तब पैदा होती है जब नियम बनाते समय यह साफ नहीं किया जाता कि निर्दोष की सुरक्षा आखिर कैसे हो। यूजीसी के इन प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज के मन में यह डर है कि कहीं समानता के नाम पर उन्हें पहले से ही शक के दायरे में तो नहीं रख दिया गया। यह बहस अधिकारों के खिलाफ कतई नहीं है, यह बहस प्रक्रिया पर भरोसे की है। जब नियम ऐसे हो जो सुनने से ज्यादा थोपे हुए लगे तो विरोध स्वाभाविक है। सवर्ण समाज यह नहीं कह रहा है कि अन्याय के मामलों को दबाया जाए, वह यह भी नहीं कह रहा है कि पीड़ितों को न्याय न मिले। सवर्ण समाज की पीड़ा तो सिर्फ इतनी है कि न्याय की तराजू पहले से ही झुकी हुई न हो। आज यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वह किसी के खिलाफ जंग नहीं है बल्कि अपने भविष्य की चिंता है। और जब किसी समाज को अपने ही भविष्य को लेकर डर लगने लगे तो उसे खामोश कर देना लोकतंत्र नहीं होता। सवर्ण समाज आज बस इतना पूछ रहा है कि क्या नियम बनाते वक्त हमारी आशंकाओं को सच में सुना गया या फिर हमें सिर्फ फैसलों के सामने खड़ा कर दिया गया। तो मोदी जी, आप मेरी पहली बात सुनो। सवर्ण समाज वो समाज है जिसके रग रग में बगावत का बारूद है। दूसरी बात सुनो, आसमान इतनी बुलंदी पे जो उतराता है भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। कई मंचों से भय का वातावरण बनाया जा रहा है और तथ्यों से परे जाकर तरह तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भावनात्मक शोर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इन नियमों की वास्तविकता को समझा जाए। तो चलिए, बिना पक्षपात, बिना आरोप और बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं यूजीसी के नए नियमों को बिंदु दर बिंदु समझाता हूँ। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में साल 2026 की शुरुआत एक बड़े नैतिकत बदलाव के साथ हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को पूरे देश में लागू कर दिया है। यह नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सम्मान और भेदभाव मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया। लेकिन जैसे ही यह नियम लागू हुआ, शिक्षा जगत से लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों तक इस पर तीखी बहस शुरू हो गई है। यूजीसी के अनुसार भारत के उच्च शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले जगह नहीं है, बल्कि वे ऐसे सामाजिक मंच हैं जहां पर छात्र को सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसरों वाला माहौल मिलना चाहिए। नए इक्विटी रेगुलेशन का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न हो। खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने पर इसमें विशेष तौर से जोर दिया गया है। पुराने नियमों को हटाकर नया कानून क्यों लाया गया, इस पर यूजीसी का तर्क है कि 2012 में बनाए गए पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम समय के साथ अप्रभावी हो गए। कई संस्थानों में उनके पालन की स्थिति बेहद कमजोर थी और शिकायतों के निपटारे के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को अधिक स्पष्ट, सख्त और जवाबदेह बनाया गया। अब हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से इक्विटी सेल गठित करना होगा जो छात्रों की शिकायतों को दर्ज करेगा और भेदभाव से जुड़े मामलों की जांच करेगा।
नए नियमों की सबसे अहम बात यह है कि ये केवल केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्वायत्त कॉलेजों पर भी समान रूप से लागू होगा। यदि किसी छात्र को यह लगता है कि उसके साथ जातिगत, सामाजिक या किसी अन्य आधार पर भेदभाव हुआ है, तो वह सीधे इक्विटी सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिकायतों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस कानून का विरोध भी इतनी तेजी से सामने आया है जितनी तेजी से इसे लागू किया गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और कुछ छात्र संगठनों का कहना है कि यूजीसी को पहले उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, रिसर्च और ग्लोबल रैंकिंग सुधारने पर ध्यान देना चाहिए था। उनका आरोप है कि यह नियम शिक्षा सुधार से ज्यादा सामाजिक वर्गीकरण को और गहरा कर सकता है। सबसे बड़ा विवाद ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की श्रेणी में प्रमुख रूप से शामिल करने को लेकर हुआ है। जनरल कैटेगरी के कई छात्रों और अभिभावक इसे एक तरफा फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को पहले से आरक्षण और कई सुविधाएं मिल रही है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह भेदभाव पीड़ित श्रेणी में रखना असंतुलन पैदा कर सकता है। कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जिससे यह मामला केवल शिक्षा नीति का नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।